Hello, my dear students. So, we are back with a new video on class 6th English NCERT Purvi. So, from today, we'll start unit 2, that is friendship. Do you know what is the meaning of word friendship? Friendship मतलब दोस्ती. आपके क्लास में आपके जो फ्रेंड्स हैं आपकी उनके साथ एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, दोस्ती. So the first chapter of our second unit is the unlikely best friends. You all know about the meaning of best friend. सच्चे दोस्त, परम मित्र जिसको हम कहते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे सबसे अच्छे दोस्त. अनलाइकली का मीनिंग होता है जो कि हो डिफरेंट, अनलाइक हो, डिफरेंट हो, सेम नहीं होता. डेट इज अनलाइक. अनलाइक का सेकेंड मीनिंग हम कह सकते हैं means something that is not expected to happen or seems unusual or surprising. यानी कोई चीज़ जो हमें unusual लगती है या फिर surprising लगती है या फिर हमें उस चीज़ की उम्मीद नहीं होती कि एक ऐसी कोई चीज़ हो सकती है. यानी कि एक दो ऐसे दोस्त, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड मीन्स दो ऐसे दोस्त जो हम नहीं सोच सकते कि फ्रेंड्स हो सकते हैं. नाउ लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रेड. Friends are an important part of our lives. Why do you think so? Share your ideas with your friends. What do you do when you are with your friends and how do you feel? इसमें आपको बताया गया कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी लाइफ का. आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने आइडियाज़ को शेयर करना है, ठीक है. तो देखो, आप एक क्लास में हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश रहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो कि आपको क्या फील हो रहा है. आप सैड हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, हैप्पी हो तो आप अपनी हैप्पीनेस को भी शेयर करते हो. सो सब चीज़ें आप अपने फ्रेंड को बताते हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, साथ में पढ़ते हो, खेलते हो. दैट्स वाई फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट. You enjoy your life with your friends. Okay. Now complete the following sentence by writing in the given shapes given below. Share your completed sentences with your classmates and teacher. One has been done for you. Okay, now let's do this. With my friend I, हमें बताना with my friend I play. आप फ्रेंड के साथ क्या करते हो? प्ले करते हो, खेलते हो. और हम क्या लिख सकते हैं? फ्रेंड के साथ क्लास में क्या करते हो? बातें. You talk to your friends in the class. Also you do study with your friends. You can play with your friends. So we can write with my friends I play, I talk, I study. And you can also write what you do with your friends. Share feelings. आप अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो. So this is the answer of this one. Second, with my friend I feel. आपको अपने फ्रेंड के साथ कैसा फील होता है? हैप्पी. और आपको कैसा फील होता है अपने फ्रेंड के साथ? यू फील सेफ विद योर फ्रेंड्स. यू फील एक्साइटेड. आप एक्साइटेड हो जाते हो, आपको मजा आता है. यू फील जॉयस. वी कैन से दैट. एंड यू ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट विद योर बेस्ट फ्रेंड. सो यू कैन राइट एनीवन फ्रॉम. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग लग रही हो तो अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है. दैट्स वाई माई वॉइस इज लिटिल बिट चेंज्ड, but please try to understand this. So next is the title of chapter is the unlikely best friends. जो हमारे चैप्टर का टाइटल है वो है the unlikely best friends. अब इसमें से हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, what can be the meaning of unlikely? Unlikely means something that is not expected to happen or seems unusual. दिस इज द मीनिंग ऑफ अनलाइकली, कि जो हमें नहीं लगता कि ये चीज़ हो सकती है. अब जैसे कि आपको पता है एक कैट और एक माउस कभी फ्रेंड्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते. लेकिन वो अनलाइकली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अनलाइकली. हम उम्मीद नहीं करते कि ये दो दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हो जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद योर टीचर. क्या आप कोई अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो और आप अपने आंसर्स को शेयर करो. देखो, एक डॉग और कैट है, कभी फ्रेंड्स हो सकते हैं? सो दीज आर अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. दीज आर अनलाइक फ्रेंड्स, नॉट बेस्ट फ्रेंड, बट दीज आर अनलाइक फ्रेंड्स.
अब हम बात करते हैं एक एलिफेंट की और एक डॉग की। क्या एक एलिफेंट और डॉग फ्रेंड्स हो सकते हैं? नहीं, है ना? ऐसा हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं है। अब एक लायन जो आपका शेर होता है और जो आपका डियर होता है हिरन, क्या वो फ्रेंड्स हो सकते हैं? लायन ऑलवेज प्रे द डियर, राइट? लायन का शिकार होता है डियर। सो ये अनलाइक हो गए, ये बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते इस तरीके से। दिस इज द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ we'll start reading our chapter. Okay. गजराज द एलिफेंट। एलिफेंट का नाम क्या बताया हमें? गजराज। गजराज जो एलिफेंट है lived in the best booths of the royal stables. सो देखो, बूथ जो वर्ड है, बूथ का मीनिंग क्या होता है? रेक्टेंगुलर स्पेस। ऐसे एक रेक्टेंगुलर स्पेस जो होता है उसको हम बूथ बोलते हैं। दिस इज रेक्टेंगुलर स्पेस। फिर है वर्ड स्टेबल्स। स्टेबल्स का मीनिंग क्या होता है? लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स। एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। एनिमल्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल्स में रहते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर बूथ और इसमें जो एनिमल्स रहते हैं, दिस इज ए स्टेबल। सो गजराज जो एलिफेंट था वो कहाँ रहता था? रॉयल स्टेबल में। रॉयल यानी कि जो किंग की प्रॉपर्टी है, रॉयल है, वो एक रॉयल स्टेबल में रहता था। रॉयल स्टेबल में एक रेक्टेंगुलर प्लेस में, रॉयल स्टेबल में एक बूथ में रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, यानी कि जो किंग है उसे गजराज बहुत पसंद था। फॉन्ड यानी कि पसंद होना, किसी से अट्रैक्टेड होना। वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। और जो किंग है उन्होंने ऑर्डर किया था कि जो एलिफेंट है उसकी देखभाल बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बी वेल लुक्ड आफ्टर का मतलब देखभाल करना, कि गजराज की जो देखभाल है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। जो गजराज है उसके पास बहुत सारे रॉयल कम्फर्ट्स थे, लेकिन फिर भी वो क्या था? सैड था। वो सैड क्यों था? क्योंकि उसके पास क्या नहीं थे? फ्रेंड्स नहीं थे। ही हैड नो फ्रेंड्स। द मेहौत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। इंटरेक्टेड विद का मतलब होता है कम्युनिकेटेड विद। कम्युनिकेट का मतलब होता है बात करना, किसी से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना। सो जो मेहौत है, जो उसकी केयर करता था, जो उस एलिफेंट को ट्रेन करता था, जो एलिफेंट ट्रेनर था, सिर्फ वही था जिससे आज तक गजराज ने बात करी थी, जिसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ था। द मेहूत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गिव हिम अ बाथ इन एलिफेंट पॉन्ड डेली। जो मेहूत था वो कैसा था? एक काइंड मैन था, बहुत दयालु आदमी था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो गजराज को फूड देता था डेली। गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और जो एलिफेंट पॉन्ड था, जिस पॉन्ड में एलिफेंट बाथ करता था, नहाता था, वो उसको रोज वहां पे बाथ कराता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। अब इसने क्या बोला? केयर टेकर का मतलब होता है जो हमारा ध्यान रखता है, हमारी केयर करता है। वी कॉल्ड इट पर्सन केयर टेकर, बट नॉट अ फ्रेंड। जो मेहूत था वो एक अच्छा केयर टेकर तो था, देखभाल करने वाला तो अच्छा था, बट ही इज नॉट ए गुड फ्रेंड, लेकिन वो एक अच्छा दोस्त नहीं था गजराज का। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। अब गजराज क्या सोचता है कि काश मेरे पास भी एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता था। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रेड का मतलब गलती से आना, कम बाय मिस्टेक। इट मीन्स कि एक लेट इवनिंग एक डॉग गलती से उस स्टेबल में आ जाता है जहाँ पे गजराज रहता है। गजराज कुड सी डैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। विजिटर कौन है अब यहाँ पे? डॉग, जो बाय मिस्टेक स्टेबल में आ गया है। सो गजराज देख सकते हैं कि जो डॉग है वो टायर्ड है। टायर्ड मीन्स थका हुआ, एंड हंग्री, हंग्री है भूखा, यानी कि जो डॉग है वो थका हुआ है और भूखा है। ही पुश्ड some of the food he was munching towards the dog. अब गजराज ने क्या करा? some of the food he was munching towards the dog. अब उसने कुछ फूड डॉग की तरफ कर दिया। मंचिंग का मतलब होता है चीविंग, चबाना। जो फूड एलिफेंट खा रहा था, कुछ फूड उसने क्या किया? डॉग को दे दिया।
द डॉग वेग्ड हिज टेल, सॉरी द विजिटर, जो विजिटर है वो कौन है, डॉग। द विजिटर वेग्ड हिज टेल, टेल वेग्ड मीन्स होता है कि टेल को इधर, जैसे ये टेल है तो डॉग क्या करता है, टेल को घुमाता रहता है ऐसे, तो इधर से उधर ऐसे टेल को घुमाना, इट मीन्स वेग्ड। यानी कि जो डॉग है वो अपनी जो पूंछ है उसको इधर उधर हिला रहा था, मूव कर रहा था एक साइड से दूसरी साइड पे। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, कन्वे मीन्स कम्युनिकेट करना, बात करना, बताना। तो जो डॉग है उसने एलिफेंट को थैंक यू करने के लिए, उसको शुक्रिया बोलने के लिए उसकी तरफ देखा। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर उसको थैंक यू बोलने के बाद, एलिफेंट को थैंक यू बोलने के बाद डॉग ने खाना खाना शुरू करा। जो पूरा टेंशन था उसने अब उस फूड को दे दिया जो उसके सामने रखा हुआ था, फ्रंट होता है सामने। As soon as he finished eating, he fell asleep. जैसे ही उसने खाना खत्म किया वो अब सो गया, उसको नींद आ गई, वो सो गया था। The next morning, the Mahout found the stray dog in the stable. नेक्स्ट मॉर्निंग जो मैहोत था, जो एलिफेंट की टेक केयर कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था, उसको स्ट्रे डॉग स्टेबल में मिला। He didn't mind the dog. He also noticed that Gajraj seemed to like the company. इसका मीनिंग है जो डॉग मैहोत ने स्टेबल में देखा, उसने उसको देख के कुछ नहीं कहा, उसने उस चीज को माइंड नहीं करा। और उसने गजराज को भी नोटिस किया कि गजराज को भी उसके साथ, उसका जो साथ है, उसकी जो कंपनी है, यहाँ पे कंपनी का मतलब है कि जो डॉग का साथ है उसके साथ, वो गजराज को भी अच्छा लग रहा है। So he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. फिर मैहोत ने क्या करा, कुछ क्रम्स होते स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, सो कुछ फूड के स्मॉल पीसेस डॉग को दिए, और उसने, डॉग ने अपनी पूंछ हिलाते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया, फूड को एक्सेप्ट कर लिया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Accompanied यानी कि साथ जाना, went with someone. जब एलिफेंट बात के लिए जा रहा था तो जो डॉग है वो भी उसके साथ चला गया। Plunging into the water, the elephant gave him a shower using his long trunk. Plunging यानी कि jumping in. फिर वो पानी में चले गए, पानी में जंप करा। तो जो एलिफेंट था उसने अपने ट्रंक से, ट्रंक होता है एलिफेंट का जो नोज होता है, जो ये सूंड होता है एलिफेंट का, इसको हम ट्रंक बोलते हैं। आप देखो एक बार पिक्चर में देख रहे हो, जो ये एलिफेंट का सूंड है, दिस इज ट्रंक। एलिफेंट के सूंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। तो जैसे ये पानी में उछला, एलिफेंट ने क्या किया, डॉग को एक बाथ दिया अपने ट्रंक की हेल्प से। ओके, एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और फिर उस वाटर को अपने दोस्त, यानी कि जो उसका दोस्त है डॉग है, उसके ऊपर खेलते हुए हंसी मजाक में उसके ऊपर स्प्लैश कर दिया। स्प्लैश यानी कि थ्रू, यानी कि उसकी तरफ फेंक दी। द डॉग yelped for he hated taking showers. The Mahout laughed. जैसे ही हाथी ने डॉग के ऊपर पानी को स्प्लैश करा तो जो डॉग है उसने येल्प किया। येल्प मीन्स क्राइड, यानी कि चिल्लाना। क्योंकि वो क्यों चिल्लाया, उसने क्यों क्राई करा, क्योंकि उसको शावर लेना पसंद नहीं है, उस डॉग को बात करना पसंद नहीं है। द मैहोत लाफ्ड, इस चीज को देख के जो मैहोत है वो हंसने लग गया। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। फिर जैसे ही अब वो नहाने के बाद, बाथ के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो जो एलिफेंट था उसने डॉग को पिक करा और अपने बैक पे बिठा लिया, अपने ट्रंक से, यानी कि अपने सूंड से उसको उठा के अपने बैक पे बिठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। डिलाइटेड का मतलब हैप्पी। जैसे ही एलिफेंट ने डॉग को वो राइड दी, वो हैप्पी हो गया, वो खुश हो गया। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। एक फार्मर जो वहां से जा रहा था उसने उस डॉग को देखा। बंटी ही येल्ड। फिर डॉग, जो फार्मर वहां से जा रहा था, उन्होंने बोला बंटी। बंटी क्या है, उस डॉग का नेम है। द डॉग रैन टू हिम। फिर जो वो डॉग है वो उनके पास गया। The farmer hugged the dog and told the Mahout that he was looking for his dog since he disappeared from his house. फिर जो फार्मर है उसने अपने डॉग को हग करा। हग मीन्स हेल्ड क्लोजली, गले लगाना।
सो जो फार्मर है उसने अपने डॉग को हग कर लिया, गले लगा लिया और मेहोत को बताया कि वो अपने डॉग के बारे में सर्च कर रहे हैं जब से वो घर से गायब हुआ। डिसअपियर वॉज नॉट सीन, यानी कि गायब होना, डिसअपियर हो जाना। आई थिंक दिस इज क्लियर। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम, वो अब जो फार्मर है वो अपने डॉग को पाके खुश था। ग्लैड मीन्स खुश होना। द मेहोत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। ऑब्जेक्शन होता है यानी कि जैसे अब जो फार्मर है वो अपने डॉग को घर लेके जा रहा है, तो उसको घर ले जाने देने के लिए जो मेहोत, उसको कोई आपत्ति नहीं है। ऑब्जेक्शन होता है आपत्ति। तो अब कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं है मेहोत को कि वो अपने डॉग को घर ले जा सकता है। द फार्मर टॉस्ड अ रॉप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। फिर फार्मर ने एक रॉप को लिया और उसको जो डॉग है उसके गले में बांध दिया और फिर उसको कहा कम बंटी लेट्स गो होम, कि बंटी चलो घर चलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस, talk about the things that Gajraj and Bunty did together. Now write in the shapes given below. One has been done for you. अब हमें उन चीज़ों को लिखना है जो गजराज और बंटी ने साथ में करी थी। तो बंटी एंड गजराज, सॉरी, बंटी एंड गजराज ने क्या किया था? दे प्लेड टुगेदर, वी कैन से दे ईट टुगेदर, दे बाथ टुगेदर, राइट, वी कैन से दैट, and they take a ride together. We can write all these things which they both did together. Why did the farmer hug Bunty? फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया? क्यों किया फार्मर ने बंटी को हग? क्योंकि बंटी फार्मर को गुम हो गया था, तो उसको बहुत टाइम के बाद मिला था, तो फिर उसने उसको हग कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द, क्या आपको लगता है कि जो बंटी है वो गजराज को छोड़ देगा और फार्मर के साथ घर चला जाएगा? देखो, जैसे हमने अभी तक स्टोरी में क्या देखा है कि गजराज है जो अकेला रहता था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन जब से वो डॉग आया है वो खुश रहने लग गया, वो उसके साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है, एक अच्छा फ्रेंडली बॉन्ड बन चुका है, उनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो चुकी है। सो हमें अभी तो नहीं लगता कि जो बंटी है वो गजराज को छोड़ के चला जाएगा। Okay, moving forward to our chapter, part 2. Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. रियलाइज का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ का एहसास होना उस टाइम पे। सो जब फार्मर ने जो रॉप है वो बंटी के गले में डाली, तो बंटी को उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि अब उसको उसके फ्रेंड से दूर लेके जाया जा रहा है, मतलब उसके फ्रेंड से उसको अलग किया जा रहा है। He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the Mahout noticed that the two friends were in tears. Winced का मतलब होता है shrunk back in pain और distress, यानी कि जो एलिफेंट था उसने दुख से, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके फ्रेंड को उससे दूर किया जा रहा, तो एलिफेंट ने विंस्ड किया, उसने श्रंक किया दुख में। बट नाइदर द फार्मर नॉट द मेहोत नोटिस्ड, लेकिन ना ही फार्मर ने उस चीज़ को नोटिस किया और ना ही मेहोत ने उस चीज़ को नोटिस किया। जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो टीयर्स में है, दोनों फ्रेंड्स दुखी हैं। टीयर का मीनिंग तो वैसे होता है आंसू, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है कि जो दोनों फ्रेंड है वो एक दूसरे से दूर जाने के लिए दुखी हैं, परेशान हैं, वो नहीं अलग होना चाहते। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द मेहोत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड, यानी कि अगले दिन जो मेहोत है उसने लंच टाइम पे गजराज को उसका फेवरेट फूड सर्व किया। व्हेन द मेहोत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द फूड हैज़ रिमेन अनटच्ड। जब फार्मर अपने बाकी के कामों को ख़त्म करके आया तो उसने देखा, वो सरप्राइज हो गया ये देख के कि जो फूड है गजराज ने अभी तक उसको टच भी नहीं करा। चोर्स क्या होते हैं? चोर्स होते हैं डेली ड्यूटीज, जो हमारे रोज के घर के काम होते हैं, हाउस होल्ड चोर्स। चोर्स मीन्स वर्क्स और डेली ड्यूटीज। सो मूविंग फॉरवर्ड, वाई गजराज आरंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न्ड। ही मीन्स मेहोत। मेहोत ने गजराज से अब पूछा कि क्या जो गजराज है तुम भूखे नहीं हो? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, गजराज ने कोई रिएक्ट नहीं करा। He may have slight indigestion, let me not force him to eat, thought the Mahout. देखो, स्लाइट का मतलब होता है
थोड़ा सा हल्का सा इनडाइजेशन, यानी कि जब हमें चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, हमारा पेट खराब होता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लाइट इनडाइजेशन। तो मैहोत ने सोचा शायद एलिफेंट जो गजराज है उसका पेट खराब है, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा। द नाइट टू, गजराज डिड नॉट टच द फूड नॉट द नेक्स्ट डे। उस दिन रात को भी फिर गजराज ने खाना नहीं खाया और अगले दिन भी नहीं खाया। नाउ द मैहोत वॉज वरिड, अब जो मैहोत है उसको चिंता होने लग गई। He ran his hand to Gajraj's tummy and felt that there was nothing wrong. जैसे ही मैहोत ने अपने हाथ को गजराज की टमी हो तो उसका पेट स्टमक, उसके ऊपर से उसका हाथ फेरा। मैहोत ने अपना हाथ गजराज की टमी के ऊपर से फेरा तो उसको उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि कुछ भी गलत नहीं है, गजराज एकदम ठीक है, गजराज का पेट एकदम ठीक है। Why was he not eating then? फिर भी वो खाना क्यों नहीं खा रहा? Is he missing his friend? That dog, the Mahout wondered. फिर मैहोत ने सोचा कि वो फिर भी खाना नहीं खा रहा, उसका पेट भी ठीक है, शायद क्या पता वो अपने फ्रेंड को यानी कि उस डॉग को मिस कर रहा हो। Meanwhile at the farmer's house, the dog had also not touched the food ever since he was brought home. लेकिन फार्मर के घर पे भी सेम सिनेरियो था कि जब से डॉग को घर लेके आया था फार्मर, उसने खाने को टच भी नहीं करा था। Are you missing your friend? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on elephant's back. Are you missing your friend? फार्मर ने पूछा बंटी से, क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल ही वाज सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। यानी कि अब जो फार्मर है वो उस इंसिडेंट को याद कर रहा है कि जब जो डॉग है वो एलिफेंट के बैक पे बैठा था तो वो बहुत खुश था, और उस चीज़ को रियलाइज करके फार्मर पूछ रहा है कि क्या आप अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? आई कांट सी यू गो हंग्री सैड द फार्मर, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। सो जो फार्मर है वो कहता है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड की याद आ रही तो तुम उसके पास जा सकते हो, यू कैन गो टू हिम। द फार्मर रिमूव द रॉप विच ही हैड टाइड ऑन द डॉग। अब जो फार्मर है वो उस रॉप को हटा देता है जो उसने जो डॉग है उसके नेक के अराउंड टाई किया था। द डॉग, दो वीक, जो डॉग है वो वीक हो गया था। स्प्रैंग टू हिज फीट, स्प्रैंग यानी कि जंप करना, अपने पैरों पे उछल गया। ही लिक द फार्मर्स हैंड, उसने फार्मर के हैंड को लिक करा, लिक मीन्स चाटना, उसने फार्मर के हैंड को लिक करा। वंस एंड देन रन, एक बार लिक करा और फिर वो वहां से भाग गया, रन करा उसने। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और उसने जैसे ही फार्मर के हैंड को लिक करा और उसने दौड़ना शुरू किया तो वो उसी मोमेंट पे रुका जब वो स्टेबल में पहुंच गया था एलिफेंट के पास। द एलिफेंट picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. जो एलिफेंट है उसने क्या करा, डॉग को अपने ट्रंक से उठा लिया। जॉयस यानी कि हैप्पी, और स्विंग यानी कि एक तरह से चूला देना, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक साइड से दूसरी साइड पे घुमाना, झूला देना, डेट मीन्स स्विंग। एक मज़ेदार स्विंग जो एलिफेंट ने डॉग को दी खुशी में। द मैहोत वॉज रिलीव्ड, रिलीव मीन्स होना है थैंकफुल होना और किसी चिंता से मुक्त हो जाना। जो अब जो मैहोत था उसको बहुत रिलीव्ड फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड। फिर जो मैहोत है फटाफट खाना लेके आता है और वो कहता है कि पहले तुम इस फूड को खाओ दोनों, क्योंकि दोनों ने कुछ नहीं खाया था काफ़ी टाइम से, दोनों भूखे थे। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, जो फार्मर है वो अब अपने डॉग के पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। अब जो दोनों यानी कि फार्मर और मैहोत है वो दोनों गजराज और बंटी को देख रहे थे कि अब जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो कितने सेटिस्फेक्शन के साथ खाना खा रहे हैं। सॉरी, सेटिस्फेक्शन का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, कि वो कितना खुश हो चुके हैं। सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट होना, वो अब दोनों फ्रेंड्स को देख के बहुत संतुष्ट हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैड फाउंड हिज फ्रेंड, सिर्फ गजराज को ही उसका फ्रेंड नहीं मिला। सेड द मैहोत हगिंग द फार्मर, ये बात मैहोत कहता है फार्मर को हग करते हुए। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया, यानी कि वो किसको कह, गजराज और बंटी ही फ्रेंड्स नहीं बने, मुझे भी अपने लिए एक फ्रेंड मिल गया है। ओके, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चंस।
वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड, गजराज ने अपना फूड क्यों नहीं खाया था? क्यों नहीं खाया था? क्योंकि बंटी अब उससे दूर हो गया था और गजराज अकेला हो गया था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। डेट्स वाई गजराज जो है उसने फूड को नहीं खाया था। हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में कौन कौन फ्रेंड बन गया? देखो, एक हमारे पास है बंटी और गजराज। आपने देखा था बंटी और गजराज की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई चैप्टर में, तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उसके बाद हमारे पास कौन है? हमारे फार्मर जो बंटी के ऑनर है, और हमारे पास है मेहोत। मेहोत कौन था? चैप्टर में हमने पढ़ा है, जो बंटी की टेक केयर करता था, बंटी का ध्यान रखता था। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर ये दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। एंड हु रॉट दिस चैप्टर? सुबा राव। So this is all for today. Thank you.